आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? पाठ 12 प्रेरणा स्रोत मेरी माँ, मतलब अब्दुल कलाम जी के बारे में, है ना। जो आधा हुआ था और आधा आज हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था, आज हमको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। जब डॉक्टर कलाम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा, है ना। जब डॉक्टर कलाम जी क्या करने बाहर गए, है ना, बाहर जाएंगे तो अक्सर क्या होता है, हमको घर छोड़ना ही पड़ता है ना। और क्या हुआ उस समय, माँ जो है असियम्मा का कलेजा जो है भर आया था। वे रो पड़ी और अपने आप को शांत नहीं कर पाई, है ना। जब बेटा बाहर जा रहा था पढ़ने तो उस समय माँ का अपने बच्चे से दूर होना, है ना, कितना दुख भरा है। तो यहाँ क्या उसका कलेजा जो है भर आया था और माँ जो है वो शांत नहीं कर पाई थी। तब नन्हे कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझाया, माँ मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बिना भला कैसे रह सकता हूँ। नन्हे कलाम के मुंह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर माँ ने अपने आंसू को क्या कर लिए, पोंछ लिए। वे मुस्कुराई और फिर हंसी खुशी उन्हें विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देती हुई कुछ कदम कलाम के साथ चली। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य लोग मित्र स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममता थी, यादें थी, माँ की हिदायतें, झिड़कियाँ और शरारत करने पर की गई सख्तियाँ थी। कलाम का मन माँ की ममता से सराबोर था। कोई भी बच्चा जब पहली बार घर छोड़कर बाहर अकेला रहने के लिए जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा कहाँ, घर से दूरी और माँ की कमी खलती है ना। चाहे वो कोई भी रहे, कोई भी बच्चा रहे। जब हमारे गांधी जी भी गए थे, है ना, लंदन गए थे पढ़ने, तब उसकी माँ भी उससे दूर हुई थी तो कितना वो रो रही थी, है ना। और उसके स्वदेश लौटते तक वो क्या हो चुकी थी, उसकी माँ जो है वो चल बसी थी, है ना। और माँ से बच्चे के मन का तार जुड़ा होता है। नन्हे बालक कलाम का माँ के प्रति यही भाव उनके बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा होता गया और यही भाव उनकी माँ कविता में दिखता है। वहाँ पे माँ के लिए उन्होंने एक कविता लिखी है, देखो। माँ समंदर की लहरें सुनहरी रेत, श्रद्धा न तीर्थयात्री रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित है, सब तुझ में समाहित, तेरी बाहों में पला मैं, तेरी कायनात रही तू, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत मिलो चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। ये माँ के लिए उसकी श्रद्धा है ना। उन्होंने माँ के लिए कविता लिखी थी, है ना। माँ को, माँ की मतलब अहमियत बताई थी कि माँ कैसी होती है ना। माँ समंदर की लहरों की तरह होती है, सुनहरी रेत होती है, श्रद्धा न तीर्थयात्री माई, माँ है तो तीर्थ है ना। रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी सी दुनिया, रामेश्वर की जो छोटी सी नियत है, जिसमें वही क्या है, सब में निहित है, सब में तू ही समाही हुई है ना। सब तुझसे समाहित है, तेरी बाहों में पला मैं, मतलब अपनी माँ से बोला कि मैं तेरी बाहों में पला और मेरी कायनात तू रह रही तू, है ना। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत, मिलो चलते थे हम प्रभु से किरणों से पहले। यह कविता उन्होंने तब लिखी जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, है ना। जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी तब उन्होंने इस कविता को लिखे थे। और यह सच जानिए, यह सच जाहिर करती है कि वे कलाम के महान कामों के पीछे प्रेरणा रही है ना। उनके महान बनने तक का मतलब वो महान बने, अच्छे बच्चे बने, अच्छे कर्तव्य, अच्छे कार्य किए, है ना, महान बने। तो किसके, उसके पीछे किसका हाथ था, उनकी माँ की, उनकी प्रेरणा थी। कलाम के बचपन को माँ ने कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया कि बाल मन के सभी सहज भाव जो है डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ अवस्था में छलकते रहते थे। नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते, नई चीज़ों को सीखने के लिए क्या करते, हमेशा तैयार रहते थे। और उनके अंदर सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देना उनमें से एक था, है ना। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके, है ना। उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस क्या था कि वो अपने माता पिता को उनके रहते हुए उनको 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके थे। और उन्होंने कहा था कि मेरे पिता जैनुल आबदीन 103 साल तक जीवित रहे थे और माँ असियम्मा जो वो 93 मतलब 93 साल तक वो जीवित रही। उन्होंने भारतीय छात्रों को अपना संदेश देते हुए कहा था, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वो होते हैं जो रातों में क्या करें, सोने नहीं देते, है ना। जब हम सपने देखते हैं कुछ बनने का तो क्या होता है, हम सोते हैं तब हमको नींद में जो सपने दिखते हैं वो सपने नहीं होते। सपने कौन होते हैं कि हम
वो सोने नहीं देते हैं कि हमको बनना है कुछ, है ना। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। प्रस्तुत लेख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से क्या है, संकलित है ना। ये पाठ हो गया जो कंप्लीट हुआ, समझ में आया ये, ठीक है।